गुड मॉर्निंग। आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के SPP 15 पे डिस्कस करेंगे। ये जो बुक्स अकाउंट है इसको उन्होंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे प्रिपेयर किया है, क्योंकि ये प्रोफेशनल पर्सन है। डॉक्टर मुकेश परमार एक डॉक्टर है और चिकित्सक हैं, तो उनकी जो इनकम होगी वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बेसिस पे वो अपने बुक्स अकाउंट को मेंटेन करेंगे और उसके बेसिस पे हम उनके टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सवाल को पहले पढ़ रहा हूँ और फिर इसके बाद ही इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। सवाल हमारे सामने है कि डॉक्टर मुकेश परमार चिकित्सक हैं, उनका प्राप्ति भुगतान खाता निम्न प्रकार है। मीन्स डॉक्टर मुकेश परमार इज अ डॉक्टर, हिज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज एज फॉलो। बैलेंस BD 1 April 2019 8,000 रुपीज़, देन सेल्स ऑफ मेडिसिन 1,48,000 रुपीज़, कंसल्टेशन फीस 3,26,000 रुपीज़, ऑपरेशन फीस 58,000, प्रॉपर्टी रेंट रिसीव्ड 41,500, देन गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। देन क्रेडिट साइड में रेंट पेड 60,000, सैलरी 50,000, मेडिसिन 65,000, स्कूटर परचेज 72,500, स्कूटर एक्सपेंसेस 20,000, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1,48,000, देन बैलेंस आ रहा है 1,71,000 रुपीज़। एडिशन में लिखा है कि द रेंट पेड फॉर सच हाउस हाफ पोर्शन ऑफ विच इज यूज फॉर हिज क्लिनिक एंड हाफ पोर्शन फॉर सेल्फ रेसिडेंस। 1/4 of scooter expenses is related to his personal use. Outstanding operation fees was ₹6,000. Compute his professional income for the assessment year 2020 and 21। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे स्कूटर के बारे में एडिशन ने बोला है कि स्कूटर का जो खर्चा है उसका 1/4 भाग उनके पर्सनल यूज़ में आ रहा है। इट मीन्स कि 3/4 पोर्शन क्या आ रहा है उनके प्रोफेशनल इनकम में आ रहा है। ठीक है, तो ये इनकम जो रहेगी 3/4 वाली इनकम ये इनकी कायम अलाउड एक्सपेंसेस में क्या होगी, यहाँ पर लेस होगी। इनकम में डिस्कस करते हैं हम। सेल ऑफ मेडिसिन ये पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोफेशनल इनकम। कंसल्टेंसी फीस पार्ट ऑफ प्रोफेशन, ये भी क्या होगा आपका ऐड होगा। देन ऑपरेशन फीस इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोफेशन, तो ये भी ऐड होगा। देन प्रॉपर्टी रेंट रिसीव ये बिजनेस का प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। देन गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, अब पेशेंट से अगर आपको जो गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो उसके पीछे क्या बेस रहा भाई। डॉक्टर जो है हम डॉक्टर कैसे पहचानते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने हमारा इलाज करा होगा या हम डॉक्टर के पेशेंट रहे होंगे और उसके इलाज से प्रभावित होकर ही हमने उसे गिफ्ट प्रोवाइड कराया। तो हमने डॉक्टर को गिफ्ट नहीं दिया, हमने उसके प्रोफेशन को गिफ्ट दिया, इसलिए क्या माना जाएगा, ये गिफ्ट प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी और इसको हम ऐड करेंगे। और उसका जो सैलरी पे कर रहे हैं तो डॉक्टर के यहाँ पे जो स्टाफ होगा, नर्स होगा और कंपाउंडर होगा, तो उसकी जो सैलरी ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो डायरेक्ट होगा, मीन्स अलाउड होगा। मेडिसिन अलाउड एक्सपेंडिचर्स में आएगा। स्कूटर परचेज जो करा है अगर उसका जो पोर्शन है, अगर वो पर्सनल यूज़ और ऑफिस यूज़ वाली बात आ रही है, अगर अपने प्रोफेशन या ऑफिस के पर्पज़ से अगर स्कूटर का कुछ हिस्सा यूज़ कर रहा है तो जितना यूज़ करेगा उसके लिए क्या यहाँ पर अलाउड होगा। देन होम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस घरेलू खर्चे ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे आपके डिसअलाउड रहेंगे, इसका यहाँ पर कोई भी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। और इस क्वेश्चंस का जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसका जो हमने सॉल्यूशन है वो आगे वीडियो में सॉल्व किया है, आप उसको देखिएगा। ओके, आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में प्रोफेशंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, जिसमें हम SPP 15 डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है ये एक डॉक्टर है, उसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, उस बेस पे हम उसकी प्रोफेशनल इनकम फाइंड करेंगे कितनी टैक्सेबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं SPP 15। तो सबसे पहले सेम स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फॉर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। उसका यहाँ पर जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जो अर्निंग है डॉक्टर की वो अर्निंग में से हम क्या करेंगे जितने भी उसके अलाउड एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब क्या कर देंगे, यहाँ पर हम डिडक्ट कर देंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल अर्निंग। ओके, क्या क्या अर्निंग आ रही है, तो आप देखें सेल ऑफ मेडिसिन
सेल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन भी सेल आउट करेंगे तो क्या होगी आपके पास अर्निंग होगी 1,48,000। कंसल्टेशन फ़ीस, डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फ़ीस होती है वो भी एक पार्ट होता है उसकी इनकम का, काय का, प्रोफेशनल इनकम का। कितना आ रहा है यहाँ पर 3,26,000 रुपीज़। देन ऑपरेशन फ़ीस, अगर कोई पेशेंट है उसका अगर ऑपरेशन करते हैं और उसकी कोई फ़ीस रिसीव करते हैं तो भी काय में आएगा, प्रोफेशनल अर्निंग में आएगा, तो 58,000 रुपीज़। नाउ गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर जो पेशेंट है अगर उनको गिफ्ट दे रहा है, किसको, डॉक्टर को, तो क्यों दे रहा है, क्योंकि वो उसको पहचानता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसका इलाज करा होगा। मीन्स ये जो गिफ्ट मिल रहा है ये उस व्यक्ति की वजह से नहीं मिल रहा, उसके प्रोफेशन की वजह से मिल रहा है। जब कोई गिफ्ट प्रोफेशन की वजह से मिलेगा तो ये भी क्या होगा, उसके लिए टैक्सेबल होगा, मीन्स की अर्निंग के अंदर काउंट किया जाएगा। ओके नाउ अब इसके अलावा प्रॉपर्टी रेंट रिसीट, तो प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोफेशन, तो इनको हम जोड़ देंगे। तो कितनी इनकम हो रही टोटल, ये आ रहा है 5,37,000 रुपीज़। सेम अब इसमें से हम अलाउड एक्सपेंसेस जो बिज़नेस रिलेटेड हैंगे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। इससे पहले अपन ने जो करे था वो लोग पेंडल बेसिस पे थे, प्रॉफिट लॉस बेसिस पे थे, तो वहाँ पर अलाउड एक्सपेंसेस में से डेप्रेशन आता था, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड करते थे। ओके यहाँ क्या करेंगे, उसको हम लेस कर देंगे। ये रिसिप्ट, ये पेमेंट। सबसे पहले उन्होंने बात करी यहाँ पर रेंट की। सवाल में पढ़े आप क्या देखा एडजस्टमेंट में कि किराया ऐसे भवन का चुकाया गया है जिसका आधा भाग वो अपनी डिस्पेंसरी के लिए एवं आधा भाग स्वयं के निवास के लिए उपयोग करता है। मतलब क्या हो गया है 50-50%, तो 1/2 जो डिस्पेंसरी वाला पोर्शन है वो टैक्सेबल होगा। तो कितना आ रहा है बेटा, 60,000 का आधा 30,000। नेक्स्ट सैलरी, उसके यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है नर्सेज, उनकी सैलरी कितनी आ रही है 50,000 रुपीज़। मेडिसिन जो उनने परचेस करी है, ठीक है, कितना आ रहा मेडिसिन 65,000 का। लास्ट स्कूटर 3/4 पोर्शन क्या रहा, वो अपने प्रोफेशन के लिए एक्सपेंड कर रहा है। उसने लिखा है सवाल में कि स्कूटर का एक 1/4 भाग निजी उपयोग में आता है। इट मीन्स कि 2/4 पोर्शन का एक 3/4 पोर्शन का में हो गया, उसके प्रोफेशन के लिए यूज़ में आ रहा है। तो स्कूटर का जो खर्चा रहेगा वो है 20,000। देन 20,000 का जो कन्वर्ट करेंगे हम, तो 20,000 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा 15,000। और डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर, डेप ऑन, ये भी कितना लगा आपका 3/4। तो सवाल में दे रखा है कि डेप्रिसिएशन नहीं, तो कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन आप देखें ज़रा, लगाएं आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन इस पर 15%, कितना लगाएंगे आप 15%, और जो डेप आएगा उस 15% का कितना निकालेंगे 3/4, कितना निकालेंगे आप 3/4, तो कितना आएगा ये 8,156। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है बेटा 1,68,156। इस अमाउंट में से मीन्स रिसिप्ट में से जब हम पेमेंट को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके कितना आ रहा है 3,68,844। ये टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम होगी डॉक्टर मुकेश परमार की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।